हरे कृष्णा। तो हम उन श्लोकों की श्रृंखलाओं पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ भगवान हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से उनके अस्तित्व को बहुत ही सहज रूप से अपने दैनंदिन जीवन में देख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 8 और 9 में हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने कहा है कि जल के अंदर का स्वाद मैं हूँ, सूर्य और चंद्र से आने वाला तेज मैं हूँ, सारे वैदिक वाङ्मय का ओमकार गुंजन मैं हूँ, व्यक्तियों के अंदर की ताकत और शक्ति मैं हूँ, पृथ्वी से आने वाली संपूर्ण आह्लाददायक और प्राकृतिक गंध मैं हूँ, सारे तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ, सभी जीवात्माओं के अंदर का जीवन मैं हूँ। और इसी श्रृंखला में आज का श्लोक भगवान कहते हैं, श्लोक क्रमांक 10 अध्याय 7। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। O son of Pritha, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent and the prowess of all powerful men। तो भगवान कहते हैं कि सारे जीवात्मा जिस प्रकार से बढ़ते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, वो बीज मैं हूँ। अगर हम देखते हैं एक स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं जिसके कारण पुरुष बीज देता है और माँ गर्भ देती है, स्त्री गर्भ देती है। तो बीज और गर्भ जब एकत्रित आते हैं, तो बीज और गर्भ जब एकत्रित आते हैं तो उससे एक नया जीवन बनता है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक वार्तालाप कर रहे थे और उसमें एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी, हमें भगवान को इतना ज्यादा महत्व क्यों देना चाहिए। तो प्रभुपाद, वो उस व्यक्ति का कहना था कि सारी चीजें तो हम ही बना रहे हैं, जैसे ये घड़ी है वो हम बना रहे हैं, तो घड़ी अगर हम बना रहे हैं तो हमें भगवान को इसका श्रेय देने की क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो भगवान कितने सुंदर निर्माण करता है, उन्होंने बीज बनाया है, उन्होंने 2 मनुष्य बनाए, एक स्त्री और एक पुरुष, और वो एकत्रित आकर के हजारों करोड़ों स्त्री और पुरुष बन गए। लेकिन क्या हम एक मादा घड़ी और एक पुरुष घड़ी बना सकते हैं जो एकत्रित आएंगे तो और एक घड़ी आएगी? नहीं, हमें एक एक पीस खुद बनाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान घड़ी बनाते तो एक मादा घड़ी बनाते, एक पुरुष घड़ी बनाते, और ऐसे असंख्य घड़ियां हो गई होती। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें भगवान को श्रेय देना है कि कृष्णा कैन डू एवरीथिंग वंडरफुल। एक पुरुष देह बनता है, एक स्त्री देह बनता है, उससे नए देह आते हैं, कैसे होता है पता ही नहीं चलता है। देखिए आज के साइंस में हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, बहुत सारे क्यों का जवाब साइंस के पास नहीं है। कोरोना वायरस कहाँ से आया, साइंस के पास जवाब नहीं है। हम थियरीज बना रहे हैं, वुहान, ये वो XYZ, लेकिन अल्टीमेटली ये सब हुआ कहाँ से, एक वायरस कहाँ से आता है। तो साइंस इतनी प्रगति कर गया लेकिन उसके पास एक वायरस को डिफीट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, वायरस को मारने वाली कोई दवाई आज तक नहीं है। हम जो कुछ भी एंटीबायोटिक्स खाते हैं केवल अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इट्स अ फैक्ट। तो भगवान की रचना को हम समझ ही नहीं पाए हैं। भगवान कहते हैं वो सारी रचना मुझसे आती है, बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, है कि नहीं। क्या हम ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बना सकते हैं जिसमें एक मादा हो, एक पुरुष हो, और दोनों एकत्रित आए तो एक और रेफ्रिजरेटर बन जाए, एक और ऐसा टीवी आ जाए। एक मच्छर तक नहीं हम बना सकते, और हम अपने आप को भगवान से कंपेयर करने का और compete करने की बात करते हैं, है कि नहीं मूर्खता की बात। तो भगवान
बीज मां भूत सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिमान लोगों के अंदर जो बुद्धि है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। ये बुद्धि क्या करनी चाहिए? ये बुद्धि आज जो हम किस प्रकार से उत्तम आहार, निद्रा, भय और मैथुन करें, इसी में हमारी बुद्धि लगी हुई है। प्रॉब्लम इज दिस, वी आर यूटिलाइजिंग ऑल अवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ओनली टू ईट, स्लीप एंड बी मेरी। लेकिन जब ये बुद्धि ये समझेगी, अरे मुझे मनुष्य जन्म में एक ऐसा प्रावधान मिला है जो किसी और जीव में नहीं है, किसी और योनि में नहीं है। बड़े से बड़ा हाथी, बड़ी से बड़ी ब्लू व्हेल भी हरि नाम जप करके भगवत धाम नहीं जा सकती। वो केवल मेरे पास है प्रावधान, दैट स्पेशल प्रेरोगेटिव ओनली आई हैव गॉट। तो ये जब एक मनुष्य समझता है तब वो एक्चुअली बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वरना बाकी सब जीवों में तो एक शरीर बुद्धि का इस्तेमाल केवल जितना उसे चाहिए उतना ही कर रहा है। हर बार कोई भी प्राणी चीजें स्टॉक करके नहीं रखता, केवल मनुष्य चीजें स्टॉक करके रखता है। एक शेर जब खाता है हिरन को, बाकी का वो ऐसे ही छोड़ देता है। वो नहीं सोचता अरे कल दोपहर में भी भूख लगेगी, अभी लेके चलते हैं इसको, घसीट करके अपनी गुफा के बाहर रख देंगे, ऐसा वो नहीं सोचता। एक चिड़िया जब नीचे पड़े हुए दाने चुगती है, उसको जितना चाहिए अपनी चोंच में भर लेती है, चली जाती है। मनुष्य ही ऐसा है जो खाएगा पाव किलो लेकिन सर के ऊपर उठा के लेके जाएगा 25 किलो, वो स्टॉक करके रखेगा। तो हम बुद्धि है कि नहीं? लेकिन इस बुद्धि का उपयोग हम इस शरीर के मेंटेनेंस की बाहर जब करते हैं, तब हम एक्चुअली इस बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। हम जब भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को डालते हैं, तब हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अपने जीवन में थोड़ी तपस्या लेते हैं, तब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से हम बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। और ये बुद्धि का प्रयोग भी भगवान कहते हैं ये मेरी ही बुद्धि है। भगवान कहते हैं तेजस्वी नाम हम। जो तेजवान, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनकी शक्ति भी मुझसे ही आ रही है। सो भगवान हमें ये सिंपल चीजों से हम भगवान को देख सकते हैं। जहां पर भी जीव है, वो जीव भगवान का अंश है। जहां पर भी बुद्धि है, वो बुद्धि भगवान का अंश है। लेकिन इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस हम बनाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ, उनको खींचने वाले इंजन, हवा में उड़ने वाले जहाज, हवाई जहाज बनाते हैं हम। तो ये बुद्धि किसकी है? कितने बड़े बड़े महान वैज्ञानिक होकर के गए, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रामानुजम, विश्वेश्वरैया। अब अगर हम सही में बुद्धि को संजोग करके रख सकते हैं, तो आइजैक न्यूटन का ब्रेन अब तक हमारे पास होना चाहिए था ना। वो हमने प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्या? हम वो किसी दूसरे के ब्रेन में डाल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन रख लो, किसी और के दिमाग में डाल दो, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर रिसर्च कंटिन्यू रहेगा। क्यों नहीं कर सकते हम? सीवी रामानुजम का जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, विश्वेश्वरैया जी का सिविल इंजीनियरिंग ब्रेन रख लीजिए अपने पास खोद करके, किसी दूसरे के ब्रेन में से निकाल करके उनको वो ब्रेन डाल दीजिए, इजी हो गया ना। हम ऐसे करते हैं कि नहीं? एक कार में का इंजन खराब हो गया या टाइमिंग बेल्ट खराब हो गया, वो टाइमिंग बेल्ट निकाल दो, दूसरा टाइमिंग बेल्ट डाल दो, कार मस्त चल पड़ी। एक कार का साइलेंसर खराब हो गया, साइलेंसर निकाल दो, दूसरा डाल दो। घर में एक बेसिन खराब हो गया, बेसिन निकाल दो, दूसरा डाल दो।
सिलेंडर खत्म हो गया, वो निकाल दो, दूसरा डाल दो। ठीक है, तो एक व्यक्ति की आंख खराब हो गई, दूसरी डाल दो। तो ऐसे लोगों के जो ब्रेन्स थे वो हम संजोग करके रख सकते हैं क्या? दूसरे को डाल सकते हैं क्या? नहीं। अर्थात ये कार्य केवल भगवान कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। सो हमें अपनी सीमित क्षमा कीजिए, हमें अपने अस्तित्व के सीमित दायरे को जानना होगा, पहचानना होगा और भगवान की महानता को स्वीकार करना होगा। इस महानता को क्षमा कीजिए, इस महानता को स्वीकार करने के बाद हम उनकी जब सेवा में संलग्न होते हैं, वो भक्ति है। और उनकी महानता को पहचानने के लिए और अपने जीवन में अनुभूति उसकी आने के लिए भगवान ये सारी उपमाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम